हरे कृष्णा सभी को। आज हम विषाद योग पे ही हैं। और विषाद योग में अभी हम पढ़ेंगे कि सबने अपने 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 शंख बजाए। जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो चारों ओर अशांति फैल गई। क्यों अशांति फैल गई, क्यों कंफ्यूजन फैल गया? मैं अगर भीष्म पितामह की लाइफ के ऊपर भी जाएं तो उन्होंने जो चॉइस ली, हम अपनी जिंदगी में चॉइसेस लेते हैं, है ना, अडेप्ट करते हैं, चॉइसेस अडेप्ट करते हैं। ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, दो ऑप्शंस हमेशा होते हैं, ये याद रखिएगा। दो ऑप्शंस हमेशा होते हैं और हम उनमें से एक का चुनाव करते हैं जिसपे हमारी पूरी जिंदगी निर्भर करती है। तो भीष्म पितामह ने चुनाव किया कि वो सिंहासन की देखभाल करेंगे, चाहे सिंहासन पे कोई भी क्यों ना बैठा हो, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो। वो अंदर से जिसमें कि चाहते थे कि यहाँ पे जो भी बैठे वो धर्म का ज्ञाता हो और धर्म को विज्ञान में प्रवर्तित कर सके, मतलब क्या, इम्प्लीमेंट कर सके, उसी धर्म को जिसको कि वो जानता है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो किस चीज से बंधे थे? वो सिंहासन से बंधे थे। हमारे अंदर भी कुछ ऐसी वृत्तियां होती हैं जिससे कि हम बंध जाते हैं। हमें लगता है कि ये सही वृत्ति है और हम उसको सींच सींच के उसको इतना बड़ा पेड़ बना लेते हैं कि वो पेड़ अगर हम चाहें भी काटना तो वो नहीं कटता है। तो भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया तो हुआ क्या? कर्कश ध्वनि आपने कभी सुना है? कभी सुना है? ब्लैक बोर्ड में, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ब्लैक बोर्ड पे अगर किसी ने चौक से, जो चौक आगे से लेड जिसमें ज्यादा होता है ना, वो चौक की आवाज क्या आती है? कर्र से आवाज आती है और हमारे कान ऐसे बंद हो जाते हैं। सबने एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? क्लासरूम्स का सबने एक्सपीरियंस किया है कि कैसे आवाज आती है और वो कर्कश ध्वनि से हमारे कान जो है वो बंद होने लगते हैं, हमारे अंदर अशांति प्रवेश करने लगती है। ऐसे ही दुर्योधन की साइड पे जो सेना थी, पहले सेनापति जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने शंख बजाया और ऐसे करते करते सबने शंख बजाए। और उसके बाद भीष्म पितामह के बाद किसने शंख बजाया? देखिए, एक फर्स्ट क्या होता है, शंख बजाया और इधर से भी इस सेना का भी शंख बजेगा, राइट? इस सेना में किसने शंख बजाया? यहाँ पे सेनापति जो थे वो धृष्टद्युम्न थे, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे श्री कृष्ण ने शंख बजाया, पांचजन्य नामक शंख बजाया। तो पांचजन्य नामक शंख बजाया, अगर इसका अर्थ भी हम समझेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे के लिए भगवत गीता को समझना। यहाँ पे जो भगवान का नाम है वो ऋषिकेश नामक नाम से संबोधित किया गया है उनको। पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंडरम ददमौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। सबने यहाँ पे पांडवों ने शंख बजाए। सबसे पहले पांचजन्य नामक शंख श्री कृष्ण ने बजाया, जिससे कि हमारा पांच भूत, स्थूल भूतों से जिससे हमारा शरीर बना है, उसी शंख को भगवान ने बजाया। मेरे साथ एक आंख बंद करके सिर्फ इमेजिन कीजिए, आप उस युद्ध क्षेत्र में हैं और उस युद्ध क्षेत्र में ऋषिकेश पांचजन्य नामक शंख बजा रहे हैं, जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, जो हमारी बुद्धि के स्वामी हैं, जो हमारे स्वामी हैं। उन्होंने शंख बजाया और उनके शंख बजाते ही पूरे युद्ध क्षेत्र में शांति व्याप्त हो गई, हर्ष, प्रफुल्लता व्याप्त हो गई हर जगह। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था हम किसकी साइड से युद्ध कर रहे हैं, बट पूरे क्षेत्र में शांति शांति
और शांति ही व्याप्त हो गई। तो यही चमत्कार है ना कि जब हम उस ईश्वर का नाम लेते हैं, हम उस ईश्वर का जब नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, और हम जब उस ईश्वर का नाम लेते ही हमारे अंदर शांति व्याप्त हो जाती है। इस युद्ध क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में, राइट, इस कुरुक्षेत्र में मतलब हमारे मन के अंदर जब हम अपनी बॉडी में इनवर्ड देखना स्टार्ट करेंगे, तो जब हमारे मन के अंदर जब युद्ध चल रहे हैं, डुअलिटीज आ रही हैं, उन डुअलिटीज में भी अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो शांति, शांति और शांति, सिर्फ शांति ही समझ में आती है, और हमारा रोम रोम हर्ष उल्लासित हो जाता है। तो ये हमने ऋषिकेश के शंख बजाने का अर्थ हमें समझ में आया। हरे कृष्ण।